योग की कुछ परंपराओं में वे योगियों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। इन्हें मंद, मध्यम और उत्तम के रूप में जाना जाता है। मंद योगी मतलब उन्होंने ये जान लिया है कि चेतन होना क्या होता है। उन्होंने सृष्टि के स्रोत को जान लिया है, उन्होंने एकत्व जान लिया है, लेकिन वे दिन भर उस स्थिति में नहीं रह पाते। उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है। जब वे खुद को याद दिलाते हैं और जागरूक होते हैं तो वे उस स्थिति में होते हैं। जब वे जागरूक नहीं होते तो वे पूरा अनुभव खो देते हैं। कोई भी प्रयास करके 24 घंटे चेतन नहीं रह सकता। अगर आप चेतन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर आप इसे कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक बनाए रख पाते हैं तो ये बड़ी चीज है, वरना यह ध्यान यहां वहां भटकेगा। तो योगी के पहले चरण को मंद कहा जाता है। योगी के दूसरे चरण को मध्यम कहा जाता है, जिसका मतलब है मध्य स्थान। वे लगातार बोध पाते हैं, लेकिन भीतरी आयाम और जो परे है वो बोध में है, पर जो यहां है वे उसे संभाल नहीं पाते। आपने भारत में होने की वजह से बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ थे। उनमें से कई योगियों को उनके जीवन के कुछ चरणों में खाना खाने और टॉयलेट जाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता था। उस चीज की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे असहाय शिशुओं जैसे हो गए थे, लेकिन अपने भीतर वे एक शानदार स्थिति में थे। पर वो जितनी भी शानदार हो, आप उस स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक दुनिया से अलग हो जाने पर आप भौतिक शरीर में नहीं रह सकेंगे। अगर आपको अपना भौतिक शरीर बनाए रखना है तो आपको भौतिक दुनिया में किसी प्रकार से काबिल होना जरूरी है, वरना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। योगी का तीसरा चरण, वो जो परम है, उसका निरंतर बोध पाता है और साथ ही बाहरी दुनिया के भी पूरे तालमेल में होता है, इस हद तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वाकई योगी है या नहीं।